शहर की तंग गलियों में अक्सर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी मेहनत और हुनर से न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी पेट भरते हैं। ये लोग सिर्फ खाने वाले नहीं बल्कि खाना बनाने की कला के उस्ताद होते हैं। इसी तरह का एक किस्सा है यूसुफ नाम के आदमी का, जिसे लोग पूरे शहर में मटन बिरयानी वाला कहकर जानते थे। पहला अध्याय, गरीबी और सपने। यूसुफ का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता दर्जी थे और मां घर संभालती थीं। घर की हालत इतनी तंग थी कि कभी कभी रात का खाना भी पूरा नसीब नहीं होता था। लेकिन एक चीज थी जो यूसुफ को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, रसोई से आती खुशबू। जब भी मोहल्ले में कोई शादी या दावत होती, यूसुफ वहां चुपके चुपके खड़ा होकर देखता कि कैसे बड़े बड़े देगचियों में बिरयानी बनती है। उसे लगता जैसे यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक कला है। दूसरा अध्याय, शहर की राह। घर की हालत बिगड़ती गई और यूसुफ पढ़ाई पूरी न कर पाया। 16 साल की उम्र में ही उसने शहर का रुख किया। जेब में बस 100 रुपए और आंखों में सपने। शहर में शुरू में उसने होटल में बर्तन धोने का काम किया। वहीं उसने पहली बार नजदीक से देखा कि मटन बिरयानी कैसे बनती है, मसालों का तड़का, केसर की खुशबू और गोश्त की लज्जत। धीरे धीरे उसने मालिक से सीखना शुरू किया। होटल का बावर्ची उस पर मेहरबान हो गया और उसे बिरयानी पकाने के राज बताने लगा। तीसरा अध्याय, हुनर की पहचान। कई साल तक यूसुफ ने छोटे मोटे ढाबों और होटलों में काम किया। उसके हाथ का स्वाद अलग ही होता था। लोग कहते, भाई इसमें कुछ तो खास बात है। मसाले वही, चावल वही, गोश्त वही, पर यूसुफ की बिरयानी में जादू है। धीरे धीरे उसकी पहचान यूसुफ बिरयानी वाला बन गई। मगर उसके दिल में एक सपना पल रहा था, अपनी दुकान खोलने का। चौथा अध्याय, संघर्ष और मेहनत। दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए थे। यूसुफ ने दिन रात मेहनत की। सुबह होटल में नौकरी, रात को रिक्शा चलाता। कई बार थककर गिर पड़ता, लेकिन सपनों की आग उसे उठने पर मजबूर करती। आखिरकार उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। उसने शहर की एक व्यस्त गली में छोटी सी जगह किराए पर ली। वहां एक बड़ी देग और कुछ बेंच लगाईं। उस दिन से शुरू हुई मटन बिरयानी वाला की दुकान। पांचवा अध्याय, पहली सफलता। शुरू में ग्राहक कम आते थे, मगर जिसने भी चखा वही दीवाना हो गया। उसकी बिरयानी में ऐसा स्वाद था जैसे हर दाना बोल रहा हो। लोग दूर दूर से आने लगे। जल्दी ही उसका नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। अगर असली मटन बिरयानी खानी है तो यूसुफ के पास चलो। छठा अध्याय, रिश्ते और रिश्तेदार। सफलता के साथ मुश्किलें भी आईं। पुराने रिश्तेदार जो कभी उसकी गरीबी में साथ नहीं खड़े हुए, अब उससे नजदीकी दिखाने लगे। कुछ लोग जलने भी लगे। एक दो बार उसकी दुकान में तोड़फोड़ की कोशिश भी हुई, लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया। सातवां अध्याय, समाज की सेवा। जैसे जैसे दुकान चलने लगी, यूसुफ ने फैसला किया कि हर शुक्रवार गरीबों को मुफ्त में बिरयानी खिलाएगा। गली के अनाथ बच्चे, मजदूर और बेघर लोग उसके सबसे खास मेहमान बन गए। लोग कहते, यूसुफ सिर्फ बिरयानी वाला नहीं बल्कि दिल वाला है। आठवां अध्याय, विरासत। सालों की मेहनत से यूसुफ ने न सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। उसका बड़ा बेटा इंजीनियर बना और छोटा बेटा दुकान संभालन। यूसुफ की बिरयानी की दुकान अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। गली गली में लोग उसके नाम के किस्से करते थे। अरे भाई, कल रात मटन बिरयानी वाले के यहाँ खाना खाया था। कसम से उंगलियां चाटते रह गए।
लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी वैसे वैसे चुनौतियां भी आने लगी। अब उसे यह सोचने की फिक्र सताने लगी, नाम तो बन गया, लेकिन क्या मैं इस दुकान को आगे ले जा पाऊंगा? क्या यह नाम हमेशा जिंदा रहेगा? दूसरा अध्याय, नई प्रतिस्पर्धा। शहर में यूसुफ की सफलता देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। कुछ ही महीनों में आसपास कई नई बिरयानी की दुकानें खुल गईं। हर दुकान अपने बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखती, असली मटन बिरयानी यहीं मिलेगी। शुरुआत में ग्राहकों की भीड़ बंटने लगी। यूसुफ परेशान हुआ, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर लोग मेरी बिरयानी सिर्फ खाने नहीं बल्कि याद रखने लगें तो कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। तीसरा अध्याय, असली रहस्य। यूसुफ ने अपनी बिरयानी में कुछ नई बातें जोड़ दी। देग में गोश्त डालने से पहले उसे धीमी आंच पर कोयले की महक से पकाना। चावल में इलायची, लौंग और केसर का खास मिश्रण। और सबसे बड़ी बात, हर प्लेट के ऊपर से हल्की सी नींबू की बूंदें। लोग कहते, भाई ऐसी खुशबू तो हमने कहीं नहीं सूंघी। ये सच में यूसुफ की पहचान है। चौथा अध्याय, मुश्किल घड़ी। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं रही। एक दिन अचानक नगर निगम वालों ने आकर उसकी दुकान पर छापा मार दिया। किसी ने झूठी शिकायत की थी कि उसकी बिरयानी में गंदा मांस इस्तेमाल होता है। दुकान पर ताला लग गया। यूसुफ के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो रात उसने अपने परिवार के साथ आंसू बहाते हुए बिताई। पांचवा अध्याय, जनता का साथ। सुबह जब लोगों को यह खबर मिली तो पूरे मोहल्ले ने आवाज उठाई, यूसुफ बिरयानी वाला ईमानदार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ग्राहक, मोहल्ले के लोग और यहाँ तक कि पत्रकार भी उसके समर्थन में आ खड़े हुए। नगर निगम को मजबूरी में जांच करनी पड़ी और नतीजा यही निकला, यूसुफ पूरी तरह बेगुनाह था। उसकी दुकान फिर से खुल गई और पहले से दोगुनी भीड़ उमड़ने लगी। छठा अध्याय, दिल का बड़ा होना। अब यूसुफ ने एक नया फैसला किया। उसने दुकान के बगल में एक छोटा सा लंगर घर खोल दिया। वहां रोजाना गरीबों और मजदूरों को मुफ्त खाना मिलता। लोग कहते, ये सिर्फ मटन बिरयानी वाला नहीं बल्कि खुशबू बांटने वाला इंसान है। सातवां अध्याय, अगली पीढ़ी। यूसुफ अब बूढ़ा होने लगा था। उसने दुकान की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे इमरान को सौंप दी। इमरान ने आधुनिक तरीके अपनाए, ऑनलाइन डिलीवरी, पैकिंग सर्विस और नए नए फ्लेवर। लेकिन उसने कभी अपने पिता का असली स्वाद और ईमानदारी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे मटन बिरयानी वाला का नाम पूरे देश में फैलने लगा।